स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाए। रात में गाड़ी चलाना हमेशा अनिल को बेचैन कर देता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ट्रांसपोर्ट के कंपनी में ड्राइवर का काम अक्सर आधी रात के सन्नाटे में सड़क पर लंबी यात्राएं करने की मांग करता था। आज की रात भी वैसी ही थी। मध्य प्रदेश का वह हाईवे घुमावदार रास्तों से भरा था जो घने जंगल से होकर गुजरता था। चांद अपनी फीकी रोशनी में पेड़ों की छतरी को मुश्किल से भेद पा रहा था। अनिल की गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे में एक रास्ता बना रही थीं, लेकिन उससे आगे सब कुछ रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। अनिल की आंखें भारी महसूस हो रही थीं। ना चाहते हुए भी उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी। उसे आंखें खुला रखने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और रेडियो की आवाज बढ़ा दी। रेडियो की थकान भरी आवाजों से उसे बहुत राहत नहीं मिली और पुराने कैसेट टेप अब दिलचस्प नहीं रहे थे। उसने डैशबोर्ड पर लगे घड़ी पर नजर डाली। 12:45 हुए थे। अभी एक और घंटा बाकी था। एक तेज मोड़ के पास उसने सड़क के किनारे एक आकृति देखी। एक महिला जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, उसकी नीली साड़ी हवा में लहरा रही थी। अनिल सोच में पड़ गया। इस समय यहां कौन हो सकता है? उसने मदद के लिए रुकने का विचार किया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा। वह आगे बढ़ गया। उसकी नजरें रियरव्यू मिरर में उस पर टिकी रहीं जब तक कि वह अंधेरे में गायब नहीं हो गई। सड़क घुमावदार थी और हर गुजरते मील के साथ अनिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उस महिला की छवि को दिमाग से झटक नहीं पा रहा था। जैसे ही वह थोड़ा और आगे गया, उसने फिर से उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी, उसकी आंखें उसकी कार पर टिकी थीं। इस बार अनिल की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने गाड़ी रोक दी, इंजन चालू छोड़कर बाहर निकला। मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? अनिल ने पूछा, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरती रही। उसकी भूरे रंग की आंखें अनिल को घूर रही थीं। वो औरत बेहद खूबसूरत दिख रही थी। अनिल जैसे उसकी आंखों में खो गया था। वह सावधानी से आगे बढ़ा। क्या आप ठीक हैं? उसने फिर से पूछा, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिला। जब वह कुछ ही कदम दूर था तो वह अचानक मुड़ी और जंगल की ओर चलने लगी। बिना सोचे अनिल ने उसका पीछा किया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की चहचहाहट, सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज और उसके दिल की धड़कन। महिला सहजता से चल रही थी। उसकी साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। अंत में वह एक छोटे से खुले स्थान पर रुक गई। अनिल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह उसकी ओर मुड़ी और पहली बार अनिल ने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। वह सूखा और पीला था। उसकी आंखें धंसी हुई और बेजान थी। उसके सूखे होंठ खुले थे और पीले नोकीले दांत बाहर निकले थे। उसने कहा, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। अचानक अनिल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से फिसल गई और नीचे गिरकर टूट गई। जमीन पर जोर से गिरते ही उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। ऊपर महिला का चेहरा गड्ढे के किनारे पर दिखाई दिया। उसकी आंखें एक दुष्ट रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था, उसने दोहराया। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। अनिल ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत खड़ी और फिसलन भरी थीं। जैसे जैसे उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है, उसका डर बढ़ गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल ने निगल ली। घंटे बीत गए, या शायद बस मिनट। समय ने अपना मतलब खो दिया था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पेड़ों से छनकर आने लगी, अनिल की ताकत खत्म हो गई। थका हुआ और डरा हुआ वह ठंडी नम जमीन पर बैठ गया। बेहोश होने से पहले उसने आखिरी बार देखा कि महिला गड्ढे के किनारे खड़ी थी। उसकी खोखली आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं, मानो जैसे वो उसके मरने का इंतजार कर रही हो। जब खोजी दल ने अनिल की कार को सड़क के किनारे लावारिस पाया तो उन्होंने मान लिया कि वह जंगल में भटक गया और खो गया है।
उन्होंने कई दिनों तक खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। गड्ढा और वह महिला छिपे रहे, अगले अनजाने यात्री का इंतजार करते हुए जो किसी एकांत अंधेरी रात को वहां से गुजरेगा।